Assalamu alaikum aap sabko and welcome to Cricket Shricket with your host Qasim Sheikh and powered by Badr Energy. Please remember you can go to our store in Sadr Karachi and quote that you were watching Cricket Shricket with Qasim Sheikh and you will get one of our Tiger Pro batteries at a discounted rate from 220,000 to 205,000, a discount of 15,000 rupees only for the period of Cricket Shricket covering HPL PSL 11. So go to the store in Sadr Karachi, connect with the Badr Energy team and get your discount. We're coming to you live right now on BTV, Badr Television, as well as that we're coming to you live on Myco, main distributors for all cricket in Pakistan for the next 2 years. Excellent platform. It's a pleasure to work with. So yesterday in the PSL, Islamabad United convincingly defeated Pindies, who the score of the game was Pindies scored 156 for 7. कम था. और अगर आप देखें उनकी बैटिंग लाइनअप को, मोहम्मद रिजवान opened the batting, he scored 2 of 8 balls. कामरान गुलाम ने काफ़ी अच्छा रिकवरी किया. He scored a solid 50. Abdullah Fazal, batting at number 6, 23 of 16 balls. मेरा सवाल ये होगा आज के सारे गेस्ट के साथ, पैनल गेस्ट के साथ, कि अब्दुल्ला फजल को नंबर 6 में खिलाना किस वजह है? मोहम्मद रिजवान, why does he need to open the batting? मेरा नहीं ख्याल है कि मोहम्मद रिजवान अब पाकिस्तान के लिए T20 में क्रिकेट में ओपनिंग करेंगे, तो उसको नीचे जाके थोड़ा सा खेलनी चाहिए और यंगस्टर को ऊपर आनी चाहिए, because we should be thinking for the future of Pakistan cricket, not for self-interest. So that was the performance in the first innings. Fahim Ashraf ने बहुत अच्छी bowling किया. 2 for 22 of 4 overs he bowled for Islamabad United. Fahim Ashraf मुझे तो underrated bowler लगता है. T20 World Cup में he was not utilized as a genuine all-rounder. उसकी bowling का जगह नहीं मिल रहा था और उसने Asia Cup में तो भी बहुत अच्छा bowling किया. तो मेरे ख्याल से पाकिस्तान का टीम को उसको utilize करने चाहिए as a genuine all-rounder. Islamabad United ने chase किया, बहुत comfortable chase किया. और स्टार ऑफ द शो वो ही लड़का था जो उनका प्रीवियस मैच पे भी स्टार था, सामिर मिनास. ही स्कोर्ड 70 ऑफ 36 बॉल्स at a strike rate of 194. सामिर मिनास जो है मुझे बिल्कुल पक्का प्लेयर लग रहा है. वो जो कहते हैं ना कि ही इज फुली डेवलप्ड, एक मैच्योरिटी भी नजर आ रहा है. वो है एक यंगस्टर, ही इज ओनली फ्रेश फ्रॉम अंडर 19s. और मेरे ख्याल से सरफराज अहमद, फॉर्मर पाकिस्तान कैप्टन, का बहुत बड़ा हाथ है इसमें. ही इज मेंटोर्ड दिस यंगस्टर अ लॉट और पता चल रहा है कि इसके पास विजडम है. किसी ने इसको समझाया और इसको सही तरीके से डेवलप भी किया जाए और वो अब पिच के ऊपर नजर आ रहा है. क्या शानदार बैटिंग कर रहे हैं. हैदर अली ने भी ठीक खेला था, 26 नॉट आउट ऑफ 16 बॉल्स. हैदर अली भी मेरे ख्याल से एक प्लेयर है जो पाकिस्तान could consider in future. वो अभी तक टूर्नामेंट को लाइट अप नहीं कर रहा जैसे हसन नवाज ने किया, नंबर 4 के नंबर में जैसे खेल रहा है वो. ही इज परफॉर्मिंग वेरी वेल. लेकिन हैदर अली भी एक टैलेंटेड प्लेयर है जो एक दौर में पाकिस्तान टीम में खेल रहा था, फिर बाहर हुआ. मे बी ही कैन कम बैक इनटू द साइड इन फ्यूचर. मोहम्मद आमिर ने भी बहुत अच्छी बॉलिंग किया, 3 overs for 18 runs, 1 wicket. अच्छी बॉलिंग की है, लेकिन it wasn't enough. Islamabad United chased the score very very easily और सामिर मनास was the hero for them. तो हम सब ये डिस्कस करेंगे, थोड़ा सा और हम बात करेंगे यंग टैलेंट के बारे में और बाकी भी सीनियर प्लेयर्स को हम देख रहे हैं कि शायद पाकिस्तान को दोबारा रिप्रेजेंट कर सकते हैं. एंड एज वेल एज दैट we'll look ahead to today's game. मेरे साथ सेट में मौजूद है पाकिस्तान अंडर 19 cricketer who played 2 अंडर 19 वर्ल्ड कप. एक उसने बाबर आजम के साथ खेला और एक विराट कोहली के खिलाफ. बहुत शानदार लेग स्पिनर, वेरी ओल्ड स्कूल टर्निंग, नाइस फ्लाइट डिप, सारे ट्रिक्स भी थे उसके पास. गॉट हिम टू द पॉइंट ऑफ प्लेइंग फॉर पाकिस्तान ए. ही टुक 10 विकेट्स अगेंस्ट अ फुली फ्लेज्ड वेस्ट इंडीज टीम एंड अ साइड मैच. और उसके बाद उसका पाकिस्तान टीम में जगह नहीं मिला. मेरे तरफ से ही शुड हैव प्लेड. शाहजेब, क्या हाल है? ठीक हो? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक. आप बताएं. शाहजेब, अल्हम्दुलिल्लाह, I'm doing well. कल का मैच काफी वन साइडेड हुआ. If I'm right in saying yet again मेरा प्रेडिक्शन सही था और आपका प्रेडिक्शन गलत था शाहजेब. आज से I won't predict. नहीं, वो तो डेफिनेटली देखें, जैसे कल आपने और ईमन ने बात की थी, वो
ऑन पेपर भी और रिकॉर्ड वाइज भी इस्लामाबाद यूनाइटेड बहुत स्टेबल टीम है, बहुत ज़्यादा एक वेल कंबाइंड टीम है जो हम देखते आ रहे हैं पास्ट सीजन से PSL के। तो वो एक चीज़ थी। खैर बात करें मैच की तो जैसे हमने देखा एज यूजुअल ऊपर से अच्छा स्टार्ट नहीं मिला विंडीज़ को। रिजवान ने और उसने ओपन किया यासिर ने, और दोनों ही डिलीवर नहीं कर पाए उस तरह से। इवन तो नीचे से आके कामरान गुलाम ने एक अच्छी इनिंग खेली है, लेकिन बात वो ये कि जब तक आपका ऊपर से ठीक है अर्ली ऑन विकेट गिरती है, लेकिन एक आध ओपनर जैसे पहले मैच में यासिर ने जब अच्छा खेला था तो इन्होंने लंबा स्कोर किया था। जब ओपनर्स आपका खेलते हैं, सर्कल पावर प्ले अच्छा जाता है, तो फिर आपके पास चांस होता है कि आप लंबे स्कोर करो। कल का जो स्कोर था इस्लामाबाद के हिसाब से वो स्कोर तो बहुत ही कम था, 150 रन। मेरा नहीं ख्याल कि इतना कम्पिटिटिव स्कोर है, लेकिन बड़ी बात है नीचे से जिस तरह से उनके ओवरसीज प्लेयर ने जिस तरह से एक इनिंग खेली। अब्दुल्ला फजल ने एक छोटी नॉक खेली बहुत अच्छी, ऊपर से कामरान गुलाम के रन से, तो उस वजह से एक डिसेंट स्कोर हो गया। वरना तो ये मेरे ख्याल से 120, 120, 130 के बीच में इनका फिनिश। अच्छा शाहजेब, sorry to cut you in the middle there. Mohammad Rizwan opening batting again. देखो, मोहम्मद रिजवान has done a lot for Pakistan cricket. तो मैं बुराई नहीं करने जाता, लेकिन अगर हम बस इस चीज में फोकस करें जो अभी नजर आ रहा है पिच ऑन द ग्राउंड, ही इज द कैप्टन। वो ओपनिंग स्लॉट को अपना जगह रख रहा है। कल भी इसने 2 स्कोर किया 8 बॉलों में। वो जाके नंबर 5 में खेले, 6 में खेले, सपोर्टिव रोल खेले, यंगस्टर को आगे भेजे जो पाकिस्तान को लिए फायदा हो सकता है फ्यूचर में। मोहम्मद रिजवान आई थिंक शुड थिंक फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू। एग्जैक्टली, जितना टाइम हो चुका है रिजवान को, जितना वो एक्सपीरियंस है, उसको चाहिए कि अब वो देखें, हर प्लेयर का एक टाइम होता है। आपने शुरू के टाइम में डोमिनेट किया, आपने हर जगह ओपनली खेला, लेकिन अब आपको जब पता है कि आपके पास ऐसे यंगस्टर्स हैं आपके लाइनअप में कि जिनको आप यूटिलाइज कर सकते हो उन नंबर्स पे, तो मेरे हिसाब से बीइंग अ सीनियर प्लेयर, बीइंग एन एक्सपीरियंस प्लेयर, आपको चाहिए कि आप थोड़ा सा स्टेप डाउन करो, आप उनको मौका दो, ताकि वो प्लेयर जब परफॉर्म करेंगे तो डेफिनेटली उसमें एक जो कैप्टन का होता है वो भी बहुत ज़्यादा बड़ा रोल होता है एक प्लेयर बनाने में। तो रिजवान को चाहिए कि उस तरफ भी थोड़ा सा देखे उस चीज़ को, और उसको बिल्कुल इस चीज़ पे सोचना चाहिए कि जो अब्दुल्ला फजल है उसके पास एक अच्छा ऑप्शन है, तो 4-5 मैचेस आप उसको ओपनर दो, एज एन ओपनर आप खिलाओ उसको यासिर के साथ। हो सकता है कि वो टीम के लिए देखें, क्योंकि रिजवान एक कैप्टन, अपनी टीम का कैप्टन, फ्रेंचाइज का कैप्टन भी है, तो जब टीम जीतती है तो उसकी एक अलग ही वैल्यू और एक फील होती है। तो रिजवान को मेरे हिसाब से अब जीतने की तरफ जाना चाहिए, बिकॉज 1 लाख तकरीबन अब एंड होने लगा है, तो अब सेकंड लेग स्टार्ट होगा इस लीग का। तो अब क्योंकि इनके लिए जीतना बहुत ज़रूरी, मैचेस इनको विन करने होंगे टू लाइक स्टे इन दिस लीग, के आगे जाएं ये लोग सुपर 8 में और उसमें। तो अगर हम देखें, आई वांट टू टच ऑन फहीम अशरफ एज वेल, कि फहीम अशरफ ने वर्ल्ड कप के अंदर कह सकते हो एज अ बैटर खेला था, लेकिन उसका जगह था नंबर कोई 9, ही बैटेड एट 9, और बॉलिंग के अंदर उसको बिल्कुल यूटिलाइज नहीं हुआ। अगेन इसने वो परफॉर्मेंस किया 2 for 22 और 4 overs। और अगर मैं वर्ल्ड कप से पहले भी देखो, एशिया कप में मेरे ख्याल से ही वाज ओपनिंग द बॉलिंग और अच्छी बॉलिंग कर रहा था। तो हुआ क्या है, व्हाई नेशनल टीम में उसको यूटिलाइज नहीं हो रहा एज अ जेन्युइन ऑलराउंडर? बिल्कुल, फहीम अशरफ को हमने देखा है कि अब जब वो दोबारा से कमबैक हुआ टीम में, वो बहुत डिफरेंट नजर आया है, बैटिंग में भी बॉलिंग में भी। और जैसे हमने बात की, एशिया कप में उसने अच्छे परफॉर्मेंसेस दिए हैं, उसने बॉलिंग में आपको करके दिया है। और अब उसी तरह वर्ल्ड कप में हम देखें, वर्ल्ड कप में तो उसको मेरे ख्याल से किसी को भी नहीं पता था कौन, मतलब फहीम अशरफ खेलेगा नहीं खेलेगा। तो इस तरह की जब पोजीशन होती है एक प्लेयर के साथ, तो उसको नहीं पता होता कि मैं खेल रहा हूँ, मैं नहीं खेल रहा हूँ, तो उसमें वो उस तरह से परफॉर्मेंसेज नहीं नज़र आती, उस तरह से बंदा डिलीवर नहीं कर पाता एक प्लेयर। तो फ़हीम अशरफ कल भी हमने देखा बॉलिंग, और जब भी फ़हीम अशरफ पे रिलाय किया गया है, ठीक है, मार सबको लगती है, मतलब रन सब देते हैं, लेकिन फ़हीम अशरफ की बॉलिंग में हमें मतलब थोड़ी-सी स्मार्टनेस और मैच्योरिटी दिख रही है। T20 के हिसाब से स्लोअर वन्स करता है, कटर्स करता है, वेरिएशन के साथ बॉल करता है। और अब जो T20 क्रिकेटर देखिए 150 पे तो बहुत सारे बॉल कर रहे हैं, लेकिन वो रन भी 50 से ज़्यादा देते हैं। लेकिन जिसके पास थोड़ा-सा इस चीज़ की अवेयरनेस है, जैसे हमने हसन अली की बात की या इनकी बात की, फ़हीम की बात की, इनके पास थोड़ी-सी वेरिएशंस है बॉलिंग में, स्लोअर वन्स करते हैं, कटर्स करते हैं, स्लो बाउंसर्स करते हैं। कल हमने भी फ़हीम को देखा कि इस तरह से उसने कटर्स भी किए, जबकि उसको शुरू में हिट लगी है, लेकिन उसके बाद उसने बड़ा ज़बरदस्त कमबैक किया कि 6 की इकोनॉमी पे उसने अपना पूरा स्पेल फिनिश किया, 7 विकेट्स भी उसने दे के दिए। तो ये एक यूज़फुल ऑलराउंडर है मेरे हिसाब से, जो बैटिंग में भी बहुत ज़बरदस्त है और बॉलिंग में भी बहुत स्मार्ट बॉलिंग करता है T20 फॉर्मेट के अकॉर्डिंग। So a decisive clear victory इस्लामाबाद के लिए। और मैं फोकस करना चाहता हूँ ऑन
सम ऑफ द प्लेयर्स हमने अभी तक देखा है इस टूर्नामेंट के अंदर, पीएसएल जो है, कि वो चीज़ नज़र आ रहा है कि शायद वो पाकिस्तान के लिए दे कैन ब्रिंग बेनिफिट टू द नेशनल टीम। Yeah. हम भी अपनी टीम्स बना रहे हैं, हम आखिरी एपिसोड की तरफ जाके अपने हर पैनलिस्ट अपना टीम देगा, लेकिन आई एम ऑलरेडी थिंकिंग अबाउट सम प्लेयर्स। सामिर मनास, आरफात मनास, दो भाइयों जो है मुझे बहुत अच्छे लग रहे हैं, दोनों मेरे ख्याल से पाकिस्तान के लिए फ्यूचर में खेल सकते हैं। सामिर मनास आई थिंक इज रेडी नाउ। हसन नवाज भी है, कम बैक कर सकता है वो पाकिस्तान नेशनल टीम में, मास्टर ताकत है। यू हैव शामिल हुसैन, मोहम्मद नईम, आजम खान भी मुझे लग रहा है कि कुड बी अ कम बैक इनटू द पाकिस्तान टीम। तो आपको कोई और प्लेयर्स नजर आ रहे हैं जो आप सोच रहे हो कि ये पाकिस्तान के लिए ही कुड प्ले नाउ? फिलहाल के लिए समीर मिनास ही लग रहा है जो इस वक्त रेडी टू प्ले है। कल की भी अगर हम उसकी इनिंग्स देखें वो कुछ प्लेयर्स आते हैं, जैसे आपने हैदर अली की बात की या और प्लेयर्स जिस तरह से जो पास में आए हैं, बहुत एकदम से उन्होंने बहुत इंप्रेस किया है। लेकिन वो कुछ अगर हम देखें ना तो उनकी वो लिमिटेड प्लेयर्स थे। मतलब ठीक है, नेचुरल एबिलिटी पे आप खेलते हो, आप अपने आप को दिखाते हो, बट समीर को अगर हम देखें, हम उसकी बैटिंग में ना वो एक प्रॉपर ऐसा लग नहीं रहा कि वो पहली दफ़ा खेल रहा पीएसएल या वो नया अभी क्रिकेट में आया है। ऐसा लग रहा है जैसे सालों से खेलता आ रहा है क्रिकेट, जितनी वो कॉन्फिडेंस से बैटिंग कर रहा है। और सबसे अच्छी चीज़ जो कल मैंने उसकी बैटिंग में बहुत गौर से देखा, उसको मैंने एक तो लाइव मैच में देखा, देन मैंने जब उसको हाइलाइट्स में देखा, उसकी बैट स्पीड आउटस्टैंडिंग। जिस तरह से उसका बैट का फ्लो है, जैसे वो मतलब आप उसको देखें, उसने तेज़ 145 की बॉल को उसने ऑन द पुल मारा है और मिड ऑन में छक्का हुआ है। तो मतलब ये शॉट्स आसान नहीं, कोहली ऐसे ही मारता है, अगर हम वो भी बात मार करें सकता है, हाँ बिल्कुल तो सही ये कह रहे हो आप। उसके अंदर एक नेचुरल स्किल है। और मेरे हिसाब से अगर 145 को एक प्लेयर अंडर 19 के बाद आते ही और इस तरह से ऑन दी छक्के मैं मार तो रहा है, सिर्फ ऐसा स्पीड, शायद शुक्र है अगर मैं बिहाइंड स्क्वायर भी लगा लूं, एग्जैक्टली मतलब सीधा मारने, इट्स अ बाकी वेरी प्लेयर्स को वेरी भी हम देख रहे हैं, टफ हमारे शॉट। सीनियर प्लेयर्स को जब बाउंसर हुई है तो वो आउट हुए बाउंसर्स पे, वो ट्रैप हुए बाउंसर्स पे, बट ये बैट्समैन जिस तरह से कॉन्फिडेंस के साथ, लग ही नहीं रहा था कि इसको पता नहीं है। जब उसको स्विंग होते हुए बॉल भी मिले, उसने बड़े जबरदस्त स्क्वायर कट मारे हैं, उसने बहुत मतलब एक ब्रेव बैटिंग नजर आई है। और ऐसा भी नहीं है कि पैनिक शॉट्स दिखे, हमें क्रिकेटिंग शॉट्स नजर आ रहे हैं कि उसने जहां की बॉल मैरिट पे खेल रहा है और मैरिट पे रन्स बना रहा है, मेरिट पे भी खेल रहा है शाहजेब भाई, गेम को भी रीड कर रहा है, गेम को रीड क्योंकि करता देखो है। नॉट आउट किया प्रीवियस मैच में, 82 नॉट आउट, बिल्कुल। मैच विनिंग इनिंग्स। अब दोबारा इसने बिग इनिंग्स खेला है, तो इसका मतलब उसको बड़ा सोच है, छोटा सोच नहीं है उसका। नहीं, वो मैच फिनिश करना जानता है। जिस तरह से हम उसकी इनिंग्स अब देख रहे हैं, वो मतलब अवेयरनेस है उसको कि मैच को फिनिश कैसे। कल भी उसको हम देखे तो उसने मैच को पूरा एक तरीके से फिनिश ही किया है। जितनी लंबी उसने इनिंग्स खेल के दी है, उसने मैच को सीधा करके दे दिया था बैट्समैनों को। अब लाज़मी बात है, जब इतना करीब आ जाता है, मैच सीधा हो जाता है, तो बंदा अपनी सेंचुरी की तरफ जाता है थोड़ा-सा वो, तो मेबी उसका एक वो मेरे प्लान ख्याल हो। से हो सकता है, आई थिंक वी आर गोइंग टू सी मे बी अ सेंचुरी फ्रॉम सामिर मनास इन दिस पीएसएल। अच्छा, हमारे साथ ज्वाइन कर रहे हैं ऑल द वे फ्रॉम इस्लामाबाद, प्रेजेंटर, कमेंटेटर, कई बार पीसीबी के लिए भी काम किया है इसने, ये हमारे साथ भी आके बदर एक्सपो सॉल्यूशंस के साथ पीटीपीएल और डब्ल्यूटीपीएल का हमारा बेहतरीन प्रेजेंटर कमेंटेटर है, मेरा भाई है, मेरा धूम धाम भाई है, मैं इसको कहता हूँ। आई हैव गॉट ऑन द लाइन के आसफ। अस्सलाम वालेकुम, आवाज आ रही है भाई? अच्छा, के आसफ is not with us right now, so just back to शाहजेब। शाहजेब, बड़ी अच्छी बातें आपने ये की है समीर मिनास के बारे में, तो आपको अभी तक वो ही नजर आ रहा है या कोई एक और प्लेयर है जो आपको नजर आ रहा है that they look ready to fill the shoes of an international player now? आई थिंक एक समीर मिनास है जिसको हम कह सकते हैं, मतलब जो कि आई एम वेरी श्योर कि उसको अगर हम इंटरनेशनल क्रिकेट में चांस दें तो वो परफॉर्म उसी तरह से ही करेगा जैसे। और मेन चीज़ ये है कासिम भाई कि जब प्लेयर की अच्छी फॉर्म होती है और वो टैलेंटेड भी उतना हो, तो उसको फ़ौरन से इंडक्ट करना चाहिए। मतलब अगर हम देखें जो इंडियंस जैसे करते हैं कि कुछ ऐसे प्लेयर्स हैं जो बहुत अर्ली उनके आए, लेकिन उनको नज़र आया कि वो केपेबल हैं इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे जाके खेलने के, तो उन्होंने इमीडिएटली उनका डेब्यू करवाया, उनको उस सर्किट में रखा और वो फिर डेवलप होते जाते हैं प्लेयर इसी तरह से। और बाकी अगर हम बात करें शामिल हुसैन, गुड प्लेयर, मतलब लेकिन आई थिंक थोड़ा-सा अभी टाइम है, क्योंकि हमने देखा है शामिल अभी पास में एक वनडे सीरीज़ खेल के आया है। इंटरनेशनल फॉर्मेट में थोड़े से मतलब आपको चीज़ों को समझना होता है, थोड़ी-सी आपको अवेयरनेस चाहिए होती है। आई स्टिल फील शामिल को थोड़ा-सा शॉर्ट बॉल्स जो है वो ट्रबल करती हैं। अगर उसको शॉर्ट बॉल हो बॉडी लाइन, तो उसको वो आपको थोड़ा-सा लग रहा है कि जैसे अगर वो जोफ्रा आर्चर को जाके खेले, बुमराह को जाके बुमराह खेले, खेलेगा। you think he has the capability to deal with that? शामिल? Yes. अ, खेल लेगा, बट वही जैसे हमने बात देखी, वहाँ पे जो है ना आपकी वीकनेस को फ़ौरन से आइडेंटिफ़ाई कर लिया जाता है। तो वहाँ पे अगर देखा जाए, शामिल आगे की बॉलों पे ज़बरदस्त खेलता है, वो नो डाउट ही इज़ एक्सट्रीमली टैलेंटेड, बट आपकी कोई ना कोई वीकनेस होती है। अब वो वीकनेस हमने देखी है उसकी कि वो जैसे बांग्लादेश में हुआ,
उसको उन्होंने रखा ही शॉर्ट ऑफ लेंथ बॉल्स पे, उसको रखा ही उन्होंने पीछे की बॉल्स पे, तो उसपे वो ट्रैप हुआ है। तो ये एक छोटी-सी मतलब उसके अंदर है, मैं ये नहीं कह रहा प्लेयर, लेकिन प्लेयर बहुत अच्छा है, लेकिन होती है किसी ना किसी में वीकनेसेस होती हैं। इस वीकनेस पे अगर वो काम करे तो आई थिंक वो भी इंटरनेशनल फॉर्मेट में, इंटरनेशनल क्रिकेट में जाके अच्छा डिलीवर कर सकता है। साथ अगर हम बात करें जो हम अब्दुल्ला फजल की, अब्दुल्ला फजल एक प्रॉमिसिंग यंगस्टर है, अच्छा प्लेयर है, टैलेंटेड है, उसके पास वो सारी उसी तरह की स्किल्स हैं जैसे हम समीर मिन्हास की बात कर रहे हैं। प्लस अब्दुल्ला फजल को डोमेस्टिक क्रिकेट का भी एक्सपीरियंस है, उसने काफ़ी क्रिकेट खेली है अभी पास्ट में, तो वो काफ़ी अवेयर नज़र आ रहा है, उसको भी काफ़ी ज़्यादा एक उसके अंदर सेंस नज़र आ रही है क्रिकेट की। उसकी शॉट्स देखें, अगर हम उसकी बैटिंग देखें, उसका तरीका वो है, उसके अंदर भी पोटेंशियल है कि वो पाकिस्तान टीम के लिए खेल सकता है और मतलब जल्दी खेल सकता है। लेकिन उससे पहले डेफिनेटली आपको थोड़े शाहीन्स के टूर्स वगैरह होते हैं, इस तरह की क्रिकेट होती है जो आप खेलते हो, जब वहाँ पे आप जाके थोड़ा-सा नज़र आते हो, देन आपको पाकिस्तान टीम में इंडक्ट किया जाता है। और साथ ही हम बात करें, एक और बहुत ज़बरदस्त प्लेयर है जो इस वक़्त खेल नहीं रहा, शाहज़ेब खान, हू बिलॉन्ग्स फ्रॉम पेशावर। आप इधर बैठे हो, आप क्या बात कर रहे हो यार? द लेफ्ट अब हैंड ओपनर। मैं तो कहता हूँ अभी है, अभी आपका जगह है, अभी भी आगे आप स्पिन बॉलिंग कर सकते हो। बिल्कुल। लेकिन इस वक़्त हम पीएसएल के जो प्लेयर्स हैं, हाँ, बोलो यंगस्टर्स हैं, बोलो हम बोलो, उन पे बात कर समझ रहे गया हूँ। हैं। बस मुझे नाम का कनेक्ट हो गया था कि भाई आप तो इधर बैठे हो। नहीं, वो शाहज़ेब खान जो एक लेफ्ट हैंड ओपनर है जो कि इंडीज़ की टीम में है, वो भी एक बहुत अच्छा प्रोस्पेक्ट है पाकिस्तान के लिए। उसकी भी बैटिंग जो हमने देखी है पास्ट में अंडर 19 लेवल पे, और उसपे उसने भी लंबी इनिंग्स खेली हैं वनडे में। उसने भी काफ़ी ज़बरदस्त बैटिंग की है और मतलब दोनों तरीके की बैटिंग जो अभी के जो नए प्लेयर्स आ रहे हैं, इनमें एक अच्छी चीज़ ये है, समीर में देखी हमने, जो लंबी शॉट्स भी खेलना जानते हैं, साथ बैटिंग भी मतलब बारी भी करना जानते हैं, बारी को चलाना भी जानते हैं। अब समीर को देखें, लंबी इनिंग तब बंदा खेलता है जिसको सिंगल डबल्स भी करना आते हो, जिसको बड़ी हिट भी मारना आती हो। हमने समीर के अंदर जो क्वालिटी देखी वो यही देखी कि वो बड़ी हिट्स के साथ-साथ अलॉन्ग विद द बिग हिट्स ही कैन रोटेट द स्ट्राइक एज़ वेल, व्हिच इज़ द बिग थिंग, व्हिच इज़ वी आर लैकिंग इन पाकिस्तान टीम एज़ वेल। अगर हम वर्ल्ड कप में देखें तो हम वहाँ पे यही देख रहे थे कि बड़ी हिट्स, सब बड़ी हिट्स के लिए जा रहे थे। किसी को वो रोटेशन जैसे शोएब मलिक खेला करते थे, बिल्कुल। जैसे हमारे पुराने एक यूनुस छक्का भाई भी थे, लगता है, एक सिंगल भी हो सिंगल भी जाए, हिटता चौका है। लग गया तो एक सिंगल भी शोएब भाई निकालो। को मैंने 12-12 रन भाग के बनाते हुए ओवर में देखा है डोमेस्टिक क्रिकेट में, टी20s में। बहुत मतलब फिट था, बहुत फिट थे और मेंटली फिट होना ज़्यादा मेंटली ज़रूरी फिट है था। ही उसमें। यूज्ड टू रीड द गेम वेरी वेल, शोएब एग्ज़ैक्टली। मलिक। और शोएब भाई के साथ मैंने ऐसे देखा, हमारे अगेंस्ट खेलते थे तो वो सामने वाले को 15 रन की एवरेज चाहिए होती थी, कहते थे आउट ही नहीं होना, सिंगल लेके दो, डॉट ही नहीं होनी चाहिए, बस वो इतना सा मैसेज देते थे और वो 15 रन की स्कोर भी चेज़ होती थी। तो इसका मतलब क्या है कि भाग के भी रन्स बनते हैं। आप बिल्कुल भाग के रन्स बनते हैं। अगर आप वर्ल्ड कप के अंदर देखो, जब हमने इंग्लैंड का मैच खेला उनके खिलाफ या और न्यूजीलैंड के खिलाफ खेला, वो कितनी डबल्स ले रहे थे हमारे डबल्स मतलब खिलाफ, भाग के रन बनाए उन्होंने, भाग के रन्स बना रहे थे। मतलब 8 और 10 वी रन्स वर जस्ट स्कोर, और हमारी फील्डिंग के भी ऊपर ये फील्डिंग चीज के में ऊपर काम होनी चाहिए कि आप बाउंड्री लाइन में जब फील्ड कर रहे हो, फील्ड यू कर नीड टू बी ऑफ द रोप्स क्विकली। और ये शोएब मलिक तो इसमें भी बहुत एक्सपर्ट अच्छा थे, था। वो अपना बिल्कुल। फील्डिंग का भी फील्डिंग के बहुत अंदर भी उसको बहुत समझदार था। अवेयरनेस थी, ही यूज्ड टू बहुत रीड द गेम। एग्ज़ैक्टली। तो ये वाली चीज़ हमारे अंदर मतलब हमारे प्लेयर्स के अंदर ना थोड़ी-सी जो हम देख रहे हैं, लेकिन नए वाले जो आ रहे हैं उनमें ये अवेयरनेस नज़र आई है। अब्दुल्ला फजल को भी देखें, वो भी है, उसको भी बारी करना आती है, वो सिंगल डबल्स भी करता है, वो भाग के भी रन्स बना सकता है, वो बाउंड्रीज़ भी कर सकता है। ऐसे ही हम शाहज़ेब खान की बात करें, वो भी इसी तरह का प्लेयर है कि एक होता है लिमिटेड, लाइक हम ख्वाजा नाफी की बात करें, वो लिमिटेड प्लेयर है, वो सिर्फ बड़ी हिटों को फोकस वो करके जाता सिंगल है। में स्ट्रगल करता है। या वो स्ट्राइक रोटेशन में बहुत स्ट्रगल करता है, इसीलिए हम देखेंगे वो जब तक उसका फ्लो चल रहा होता है तो वो अच्छा चलेगा, जहां उसका बड़ी हिट्स रुकेंगी ना तो वो फिर He's स्ट्रगल पे going आ to जाता है। struggle. या He's going to struggle there. Okay, it's been we're having a very in-depth discussion. Hopefully, after this quick break, we will bring some of our guests onto the show. Looking very interesting to talk with Shahzeb and pick his brains. And we'll be back with you right after the break. Welcome back to Cricket Shriket with your host Qasim Sheikh, powered by Badr Energy, covering this year's HPL PSL 11, and we're coming to you live on Badr Television, BTV, on all social media platforms, as well as that with our friends at Myco, main distributors for all cricket in Pakistan for the next 2 years. That's where I watch all my PSL action, and previously watched all my T20 World Cup action also. Still हमारे साथ शाहज़ेब है सेट में, और हम आगे बात करेंगे। शाहज़ेब एक बहुत अच्छा सक्सेस स्टोरी है, और वो बदर एक्सपो सॉल्यूशंस के लिए एक बहुत अच्छा सक्सेस स्टोरी है, क्योंकि एक प्लेयर खेल रहा है इन द PSL जो पूरा कराची टेप बॉल प्रीमियर लीग का प्रोडक्ट भी है, वहाँ पर खेल के आगे चला ये। नाउ इज इन द PSL. I'm talking about Jalad Khan.
लेफ्ट आर्म फास्ट Fast बॉलर, bowler. टेप बॉल का जर्नी से आके ही इज नाउ प्लेइंग हार्ड बॉल, और ये दोनों तरफ खेलता है, कभी कोई टेप बॉल टूर्नामेंट खेल रहा है, कभी कोई हार्ड बॉल टूर्नामेंट खेल रहा है। तो ये ज़ुहैर नसीर साहब के लिए इट्स अ वेरी प्रेस्टीज अचीवमेंट, क्योंकि हम जाते हैं, और ज़ुहैर भाई का पैशन भी ये है कि जो लड़कों और लड़कियां भी परफॉर्म करेंगे इन द PTPL या द WTPL, वो जाके पाकिस्तान को भी शायद रिप्रेजेंट करे इन हार्ड बॉल। बिल्कुल ऐसा है, जैसे हमने पास्ट ईयर्स में देखा है कि कलंदर से कुछ प्लेयर्स ऐसे खेले हैं जो टेप बॉल से ही आए थे। जो शुरू में हम फास्ट बॉलर देखे हैं, जो एक वो उसका मैं नाम भूल गया हूँ, वो एक चश्मे वाला फास्ट बॉलर था पहले, जो शुरू के 2-3 साल खेला है कलंदर से वो, फिर हारिस रऊफ भी टेप बॉल से ही उनकी जर्नी स्टार्ट हुई थी क्रिकेट की। और साथ-साथ हम देखें हसन अली है, फ़हीम अशरफ है, और जैसे अभी आपने जल्लाद की बात की। तो इस तरह के बिल्कुल ये, क्योंकि देखिए जब क्रिकेट बहुत ज़्यादा हाईलाइट होती है, चाहे वो टिप बॉल हो, चाहे वो हार्ड बॉल हो, तो प्लेयर तभी हमें नज़र आते हैं। और ये ज़ुहैर भाई की एक बहुत अच्छी एफ़र्ट है मेरे हिसाब से, जिस तरह से वो काम कर रहे हैं दोनों तरफ, यहाँ डोमेस्टिक में भी और टेप बॉल के अंदर भी। तो आई एम श्योर कि इस तरह के, स्पेशली कि हमें T20 फॉर्मेट के बहुत से प्लेयर्स टेप बॉल से मिल सकते हैं, क्योंकि बैटिंग बॉलिंग अब टेप बॉल की भी अगर हम देखें तो बहुत टेक्निकल हो गई है। अब उस तरह की टेप बॉल नहीं रही जो आज से 10 साल पहले होती थी। अब टेप बॉल के लिए भी बाकायदा सेशंस होते हैं, 1-to-1s डबल होते हैं। इनिंग्स, डबल डबल इनिंग्स इनिंग्स होते हैं, फॉर्मेट है बिल्कुल। ज़ुहैर भाई, मतलब और मिलके विद हिज कमिटी, हुँ, हुँ। जावेद मियांदाद, तौसीफ अहमद, सादिक मोहम्मद, हारून रशीद, दे मेड दिस फॉर्मेट कि या डबल इनिंग्स टेस्ट मैच का फॉर्मेट है, 6-6 ओवर के इनिंग्स होते हैं, इनिंग्स बहुत होते हैं। एक्साइटिंग फॉर्मेट है, क्योंकि ऐसे लग रहा है कि एक टीम जीत जाएगा, फिर दोबारा दूसरी टीम आ दूसरी टीम जाता आ है। जाती है, बिल्कुल। नहीं, ऐसे ही है, क्योंकि देखिए डबल इनिंग में ही होता है, मैच कहीं खत्म नहीं होता। एक इनिंग पे मैच नहीं होता, दूसरी इनिंग तक मैच जाता है। तो ये इसमें फिर आपको गेम सेंस भी होनी चाहिए कि चलो पहली इनिंग अगर फेल होती है किसी टीम की, जैसे टेस्ट मैच में हम देखते हैं, तो दूसरी इनिंग की तरफ जाता है फिर मैच, क्योंकि डिसाइडर तो सेकंड इनिंग पे ही होता है कि डिसाइड मैच का रिजल्ट सेकंड इनिंग पे होगा जाके। तो ये टेप बॉल के लिए भी एक बहुत अच्छी मेरे ख्याल से एक नया एक जो फॉर्मेट आया है डबल इनिंग्स का, इससे हमें बहुत टेप बॉल के अंदर भी एक नई इनोवेशन नज़र आएगी। गेम अवेयरनेस गेम का। अवेयरनेस नज़र आएगी, मतलब, और इसी चीज़ से हम शॉर्ट फॉर्मेट के लिए काफ़ी फास्ट बॉलर स्पेशली बहुत हमें मिल सकते हैं, और कुछ ऐसे बैट्समैन जो पिंच हिटर कहलाते हैं, उस तरह के हमें बैट्समैन भी नज़र आएँगे फ्रॉम दिस PTPL। और जो WTPL जो आपकी होती है वुमेन्स की, उससे वुमेन्स फॉर्मेट में वुमेन्स क्रिकेट के लिए भी हमें बहुत सी प्लेयर्स ऐसी मिल सकती हैं, क्योंकि अगर हम देखेंगे वुमेन्स में भी अब थोड़ा-सा हमें चेंजेस दिखना शुरू हुए हैं आफ्टर दिस टेप बॉल टूर्नामेंट। और इसी तरह हमें प्लेयर्स काफ़ी मतलब आइडेंटिफ़ाई करने में, पिक करने में बहुत हेल्प होगी फॉर द शॉर्टर फॉर्मेट्स। For the shorter formats. And, I will talk a little bit more just now about that journey. So, Badr Expo Solutions, we're here in the offices of Badr Expo Solutions, and they're doing lots of different things, leading events, management company in the whole of Pakistan. You will see them covering the likes of IDIAS, PIMAC. They have a big event coming up in Karachi Expo, the Delpha event. So there's lots and lots of stuff they're doing, but they've also gone into the sports market. It's been about 5 years now since Zuhair Nasir Saab launched the Karachi Tapeball Premier League, KTPL. 4 seasons were completed of the KTPL. That was strictly men's at that point. Very successful, being covered on Geo Super, going out live on Myco as well to many countries around the world. I think covering around 115 countries around the world. Huge exposure for a lot of these kids that are coming from underprivileged backgrounds. And this year in December at Nia Nazmabad Stadium, Badr Expo Solutions launched the first edition of the Pakistani Tapeball Premier League, where we had Rawalpindi, we had Peshawar, we had Karachi, we had Lahore. It brought that extra spice to the tournament, but even more exciting, and what Shahzeb was talking about, for me personally as well to see, was that we launched the first ever edition of the WTPL, Women's Tapeball Premier League. As Sadia Sheikh, who's a board of directors member in the Cricket Scotland board, is a big part of that journey. She done wonderful work alongside Zuhair Nasir, and the both of them, I could say a power couple, have launched and grown this brand so that now equality and women empowerment is at the forefront of everything Badr Expo Solutions are doing. And I think it's very refreshing, because in Pakistan, I feel like the girls are sometimes forgotten about. And I think it's important that men, women, girls, and boys
are able to evolve and move forward together. I also feel that there should probably be a plan to launch a Pakistani Super League for the women. Maybe start with 4 teams. I think it would be very exciting, and you will get lots of children that are inspired to follow in their footsteps if you have a Pakistani Super League, and then you also have a Pakistani national women's team as well. Let's see, but we're certainly doing that at Badr Expo Solutions. Karachi Tape Ball Premier League is coming again soon. Exciting times, and I'm very excited to see how the Women's Tape Ball Premier League will evolve. Back to PSL. Today's match, it's a big game between 2 teams. मुल्तान सुल्तान्स ने बहुत अच्छा स्टार्ट किया इस टूर्नामेंट में. लग रहा है तो मुझे तो ऐसे लग रहा था जैसे सबसे इनफॉर्म टीम, और एस्टन टर्नर उनका कप्तान जो है मुझे बहुत ऑर्गेनाइज कप्तान लग रहा है. खुद ही भी अपना जिम्मेदारी लेता है, खुद ही भी परफॉर्म कर रहा है, लेकिन और उसने अपने प्लेयर्स को अच्छी तरीके से यूटिलाइज किया. अच्छे सही पोजीशंस में खेल रहे हैं वो सारे, और आई थिंक दे हैव अ गुड यूनिट. दे लॉस्ट देयर लास्ट गेम, लेकिन क्वेटा ग्लैडिएटर्स भी जो आगे आ रहे थे वो भी बुरे नहीं खेल रहे, वो भी अच्छे खेल रहे हैं. हसन नवाज उनकी टीम के अंदर नजर आ रहा है कि मुझे आई रियली लाइक हसन नवाज. मैं फैन हूँ उसका. मुझे लगता है कि वो पाकिस्तान के लिए कुछ कर सकता है इन फ्यूचर. तो आज के मैच के बारे में क्या कहेंगे आप? दोनों टीमों को देखें, दोनों टीमें बहुत अच्छी हैं, लेकिन अगर ऑन पेपर देखें तो मुल्तान की जो टीम है वो हमें ज़्यादा बेहतर नज़र आती है एज़ कम्पेयर टू क्वेटा ग्लैडिएटर्स. क्योंकि मुल्तान में अगर हम उनकी बैटिंग को भी देखते हैं, स्टीव स्मिथ अलॉन्ग विद साहिबजादा फरहान, एंड देन उनके जो नीचे के जो कुछ प्लेयर्स हैं उनमें हम अगर देखते हैं खुद जो कैप्टन है उनके, वो एक बहुत ज़बरदस्त इस वक्त हमें फॉर्म में नज़र आ रहे हैं बैटिंग की भी, और साथ शान मसूद ने लास्ट मैच में बहुत ज़बरदस्त इनिंग खेली है. तो अगर हम कंपेयर करते हैं, अब हमें अगर क्वेटा की तरफ से देखें तो हमें शामिल हुसैन, साउद शकील एंड हसन नवाज, इनकी तरफ से ही अभी तक हमें स्कोर्स नज़र आए हैं. जैसे हम राइले रूसो की बात करें, वो एक अच्छा मतलब एक वेल एस्टैब्लिश्ड प्लेयर है, और उसका एक उसकी एक रेपुटेशन है इंटरनेशनल क्रिकेट में भी बहुत परफॉर्मेंसेस हैं. तो उसकी तरफ से अभी हमें परफॉर्मेंसेस उसमें से नज़र नहीं आई जैसे वो खेलता है. सेकंड हम बात करें नीचे से, तो टॉम करन उनको बैटिंग में नीचे से स्कोर करके दे रहा है. ठीक है. अच्छा, सॉरी टू इंटरप्ट यू शाहजेब. आई थिंक वी हैव आवर दोस्त, हमारा धूमधाम भाई, हमारा प्रेजेंटर कमेंटेटर ऑन द लाइन नाउ लाइव फ्रॉम इस्लामाबाद. अस्सलाम वालेकुम. के आसफ, कैन यू हियर मी? वालेकुम अस्सलाम कासिम भाई. धूमधाम क्रिकेट श्रिकेट, कैसे हैं आप? धूमधाम क्रिकेट श्रिकेट, अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ. आपको देख के मुझे खुशी आ रही है. So how are you? How is life in Islamabad? It's tremendous, but we lost again. Islamabad United lost last night. So रावलपिंडी के लोग कुछ गुस्से में हैं, और I have some visuals, कुछ वीडियोस, लेकिन वो मैं चला नहीं सकता. जो लोगों ने मैसेजेस दिए हैं, रिजवान एंड आमिर. अच्छा, के आसफ, I want to talk to you about सामिर मनास. हम बहुत बात कर रहे हैं सेट के ऊपर. मैं और शाहजेब बहुत ज़्यादा खुश है सामिर मनास के साथ, और हम दोनों कहते हैं कि सामिर मनास ऑफ ऑल द प्लेयर्स जो हमें इस वक्त नज़र आ रहे हैं PSL में, वो एक ऐसा प्लेयर नज़र आ रहा है कि वो अब भी पाकिस्तान की टीम के अंदर जाके ही कैन परफॉर्म. ओके कासिम भाई, मेरा इसमें ना अपने लोगों से थोड़ा सा इसमें रिस्पेक्टेबली डिसएग्रीमेंट ये होता है कि यस, ही इज अ वेरी गुड प्रोस्पेक्ट. समीर मिन्हास को मैंने हम सब ने अंडर 19 में खेलते हुए देखा. उसके बाद द वे इज प्लेइंग इन पाकिस्तान सुपर लीग इज फिनोमिनल. ही इज एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी टैलेंट, इसमें कोई शक नहीं है. आपने एक वीडियो देखी होगी जब समीर मिन्हास और अरफात मिन्हास इन दोनों का मैच हुआ था. सो बोथ द ब्रदर्स दे वर प्लेइंग एज ओपोनेंट्स. तो उस मैच के बाद एक वीडियो आई थी. उस वीडियो में समीर मिन्हास इज टॉकिंग टू हिज ब्रदर अरफात मिन्हास, एंड यू नो अरफात मिन्हास इज अ लेफ्ट आर्म स्पिनर. सो हमने एक शॉट देखा जिसमें समीर मिन्हास ट्राइड टू प्ले ओवर द एक्स्ट्रा कवर, बट दैट वाज टॉप एज, और वो थर्ड मैन बाउंड्री पे चौका हो गया. तो उन दोनों की जो वीडियो थी उसमें नाउ अरफात द ओल्डर ब्रदर इज सेइंग टू द यंगर ब्रदर, तुम क्यों खेलने गए वो शॉट? वो फ्लाइटेड डिलीवरी थी, तुम्हें नहीं पता था कि तुम आउट हो सकते हो? So I like the answer from Sameer Minhas. He replied कि अगर मैं आउट हो भी जाता तो doesn't matter. I went for a big shot, और मैं with the spin खेला. I played with the spin. I didn't play cross the line. So he said कि मुझे कोई खौफ नहीं था.
and I wanted to hit you big shot. This is, it reflects his confidence. It reflects his motivation towards game. So Samir Minhas एक बहुत अच्छा talent है, but I would like to request to everybody, please praise him, but do not make him hero. He has to prove him. He will have to prove him again and again. He scored good 50s in Pakistan Super League, couple of 50s. But even then, मैं ये चाहता हूँ कि ये पूरा सीजन ऐसा खेले, इसमें कम से कम एक सेंचुरी करने के लिए कोशिश करे. अगर आप बड़ा प्लेयर बनना चाहते हैं तो convert your 30s into 50s, convert your 50s into 70s and then 70s into 100. तो समीर मिनहास के पास बेतहाशा टैलेंट है, बट उनको यहाँ से कायद आजम ट्रॉफी में जाना चाहिए, फर्स्ट क्लास में जाना चाहिए, 2 सीजन वहां पे परफॉर्म करें और फिर वो जब पाकिस्तान के लिए खेलेंगे, he will be an asset. He will be an asset. I think so as well, के आसफ. और भी अच्छे टैलेंट्स नजर आ रहे हैं, लेकिन बस मुझे एक ऐसा टैलेंट नजर आ रहा है समीर मिनास के अंदर कि he's got the all round package, maturity भी. अच्छा के आसफ, आज का मैच मुल्तान सुल्तान्स अगेंस्ट क्वेटा ग्लैडिएटर्स, मेरे ख्याल से दोनों टीम्स काफी बैलेंस साइड्स है. आपको ये मैच कैसे लग रहा है और ये मैच कौन जीतेगा? Well, आपने दुरुस्त कहा कि दोनों टीम बैलेंस साइड्स हैं, लेकिन if you see Multan Sultan, their new captain Ashton Turner, they guys have started very well. Then they have Sahibzada Farhan, who already scored a century. और एक ऐसी टीम जो 200 से ज्यादा चेज करती है बहुत ही comfortably. Unfortunately, they lost against Multan Sultans, and that was a bad decision after winning the toss to opt to field first. I think इस मैच में दूसरी तरफ, if you go for the comparison of two captains, Ashton Turner and Saud Shakil, I think, I don't know, he looks a bit nervous. आप जब फील्ड में देख रहे होते हो, you yourself, you are an international cricketer, you know that the role of captain is very important. Captain जो है वो पूरी टीम को बकअप कर रहा होता है, पूरी जगा रहा होता है, पूरी टीम को लड़ा रहा होता है. तो सऊद शकील में ये एक चीज की मुझे ये कमी नजर आ रही है. दूसरी जानिब मुल्तान सुल्तान इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग साइड कंसीडरिंग देयर फॉर्म. और फिर आप ये देखें कि मुझे अच्छी चीज जो अब साहिबजादा फरहान की ये लग रही है कि वो फिनिश करने के लिए जा रहे हैं. दे हैव स्टीव स्मिथ, सो दे हैव अ वेरी गुड साइड. It's 70-30, 70 for Multan Sultan, 30 for Quetta Gladiators. Sorry, I didn't catch that last part. What was your percentages there? 70 for Multan Sultan and 30 for Quetta Gladiators. अच्छा, ये कहाँ से लेकर आए हो आप? आपको ये परसेंटेज कैलकुलेटर रख रहे हो वहां पर? आपको पता है, मैं जब भी प्रेडिक्शन करता हूँ कासिम भाई, मेरी प्रेडिक्शन जो है, you are witness, 90% my predictions are going right. देखो, मैं मांगता हूँ ये वाकई जब भी प्रेडिक्शन करता है, more often than not he is right. अच्छा, हमारा जो अभी चल रहा है सेट के ऊपर के आसफ, शाहजेब ने जो भी प्रेडिक्शन किया अभी तक वो गलत आया है और मैंने सारे प्रेडिक्शन सही किया. लेकिन अब आप आ गए हो ना बीच में, मुझे लग रहा है कि आज का जो मैं प्रेडिक्शन करूंगा ना वो गलत आ जाएगा, क्योंकि आप आ गए हो. ये शाहजेब भाई को ना वो मंत्रा आप भी सिखा दें जिस तरह आप प्रेडिक्शन करते हैं. लेकिन शाहजेब भाई के एनालिसिस स्पॉट ऑन, ही इज डूइंग सुपर्ब जॉब. बिल्कुल बिल्कुल. अच्छा के आसफ, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम टुडे एंड फॉर गिविंग मी योर इनसाइट्स एंड फॉर गिविंग मी योर प्रेडिक्शंस. हम आपको दोबारा भी इंशाल्लाह लेकर आएंगे शो के ऊपर. इट्स ऑलवेज अ प्लेजर टू हैव माय धूमधाम ब्रदर. थैंक यू ब्रदर, स्टे ब्लेस्ड. ठीक है, we'll take a quick break and when we come back we'll continue our discussion and look ahead to today's game and discuss a little bit more about players as well after the break. Thank you. Welcome back to Cricket Shriket with your host Qasim Sheikh, and we are powered by Badr Energy. Now, I have on the line our senior anchor journalist. You will have seen him, covering many Pakistan cricket tours for the likes of Jio Super. He's worked for all the big TV broadcasters, and he covered the likes of the IPL. He's covered the World Cup, Pakistan tours to India, even the Olympics in Athens. I'm talking about Naseem Rajput. Assalamu alaikum, sir. How are you today?
Walaikum salam, Qasim bhai. Everything going well. Much better Everything is weather. going well. This is what I like to hear Uh, from you, Naseem Bhai. Everything is going well. So I would just like to start by asking your opinion on this match we have coming ahead today between Multan Sultans and Quetta Gladiators. And I want to hear it in your lovely English, please. Qasim, I'm supporting Quetta Gladiators because some of the ingredient in this team is very near to me, like Nadeem Umar Bhai, Moin Bhai, Sarfaraz Ahmad, too many players which I have a very good understanding, which have a very good relationship. Uh, that's why I prefer to support Quetta Gladiators than any other team. And I feel like some sort of ownership of this team. So whenever Quetta is playing any other side, I'm supporting Quetta Gladiators. Where is Multan Sultan is concerned, I think Safzada Farhan is playing excellent for Multan, and they have a very good chance to dominate against Quetta Gladiators because in last three matches, two of them Quetta Gladiators lost. So I think Multan have a very good chance. Their bowling attack is very formidable. Their fielding standard is uh, look to up to the mark. But I'm expecting a good show from Shamil Hussain as well as Hassan Nawaz, and I would love to see Saud Shakil will perform well on top order. So You think, they have a Naseem, very good Naseem Bhai, spin do you think Saud option. Shakil, sorry to interrupt, do you think Saud Shakil is somebody who could represent Pakistan in a T20 format? Why not? When Rizwan is played for Pakistan, Babar Azam is played for Pakistan as a opener. If Saud Shakil improve his strike rate, that's very very important. Otherwise, everyone discussing on why drop Babar, why drop Rizwan and bring Saud Shakil. For what reason? Everyone will ask because. This is a perception that Saud Shakil is a very good test player. He's a good, maybe good ODI player, although he hadn't got much chances in ODI cricket. But I think Saud Shakil has a potential. I saw him in the National T20 Cup. He hit the ball with quite easily. But I have not seen in this PSL yet. So I hope so. Saud will play like he played in the national T20 tournament. I'm hoping this. So, Naseem Bhai, we have been seeing some really good young, fresh talent in Pakistan PSL so far. One in particular who's standing out head and shoulders above the rest is Samir Manas. He also has a very, very talented brother, Arafat Manas. But if I look at Pindy's team, you were talking about Mohammad Rizwan just now. There is a very talented player batting at number 6 for Pindies, Abdullah Fazal. And he, every time he comes to the crease, although I think he missed a little trick in his last performance, he made 23, I think, off 16. He got out with 4 overs to spare. Shazib actually made this point on a previous show. But he is certainly a young talent and somebody that Pakistan could maybe look at for the future of the T20 side. Whereas Mohammad Rizwan, I don't think is going to represent Pakistan in T20 cricket again. Shouldn't Mohammad Rizwan make way for him, go and play a role around 5 or 6, and allow Abdullah Fazal to come up and open the batting? Because Rizwan only managed 2 runs off 8 balls in his last innings. Qasim, Pindi is the most expensive team in this PSL. Something around 2 Arab and 50 crore. It's a huge, and they lost all their 3 matches in a very easy manner. Not they fought, even they scored 225 runs, but the opponent team is scored 8 ball laps. So I can't see a fight from Rawalpindi. That's very important. This team is very new, okay.
we agree, but Rizwan is not new. And some other players is not new. Amir is not new. Naseem Shah is not new. They know how to play in PSL. They have a huge experience, but unfortunately, they hadn't delivered yet. They haven't delivered yet. Rawalpindi, and I think there is everyone talking about Rizwan, why Rizwan is open, why Abdullah Fazal is playing at number 6. Everyone is talking on this issue. And I think Rizwan should realize, the management of Rawalpindi Pindis should realize that if we have an option who played at number 6, he have the potential to perform at top level, then why not you bring at the top level? I think it is very clear. And you also said that Rizwan have not have much chance to play again as a opener in Pakistan cricket team. They are wasting time. I'm talking about Rawalpindi Pindis. They are wasting time. They are wasting over talent as well, like Abdullah Fazal. And Like Abdullah, if you have a Fazal, captain, I agree. They should be utilizing Abdullah Fazal more. I want to bring you into conversation now. The Shahzeb, importance of utilizing players उनके अपना सही जगह में वो थोड़ा नजर आ रहा है. कोई टीम जैसे कर रहे हैं, जैसे सामिया मिनास के बारे में बात कर रहे हैं, शामिल हुसैन को अपनी टीम में देखो, वो उनके जो फ्रेंचाइजेज है वो सही तरह यूटिलाइज कर रहे हैं. लेकिन ऑन गोइंग बातें पिंडीज के ऊपर हो रहा है कि ये यूटिलाइज नहीं हो रहा. तो आपको ऐसे लग रहा है कि शायद उसको अभी थोड़ा सा और परफॉर्म करनी चाहिए उस पोजीशन में, जैसे आपने प्रीवियस शो में ये बात किया कि अगर वो शायद 40 करके जाता उसका और स्ट्रॉन्गर आर्ग्यूमेंट होता है. कभी कभी यू हैव टू वेट फॉर योर अपॉर्चुनिटी. जैसे आप एक लेग स्पिनर थे एक टाइम में, यू नो समबडी इज बॉलिंग अहेड ऑफ यू, आपको पता है अगर मुझे बॉल मिल जाए 2 3 4 ओवर के लिए भी मैंने कुछ करके दिखाना है, तो उसको ज्यादा खेलने चाहिए था उस इनिंग्स में. बिल्कुल ऐसे ही है. जैसे मैंने कल भी कहा, 4 ओवर्स छोड़ के आप आ गए हो, ठीक है ना. अगर वो 4 ओवर्स वहीं खेलता जिस तरह उसके बैट पे बॉल आ रहा था, तो आई एम वेरी श्योर कि वो नीचे से 2-3 बाउंड्रीज और ले सकता था, छक्के मार सकता था, जिसके बाद उसका अपना जो स्कोर है 40 प्लस जा सकता था और नॉट आउट आता. सबसे मेन बात ये थी. तो वो एक अलग इम्पैक्ट डालती. जैसे हमने शुरू में समीर मिन्हास की बात की, ठीक है, मैच फिनिश करके आना, इनिंग को फिनिश करके आना. क्योंकि आप अगर इस नंबर पे जा रहे हो और आप इनफॉर्म बैट्समैन हो, तो आपका मेरे हिसाब से ठीक है, इनजस्टिस है, आपको आपके नंबर पे बैटिंग नहीं मिल रही. बट जहां मिल रही है, मेरे हिसाब से एक प्लेयर को बहुत खुश होना चाहिए. अगर उसकी फॉर्म लगी हुई है, अगर कंट्रोल से बैटिंग चल रही है, तो वहां पे आपको जितना मौका मिल रहा है अपने एंड से आप पूरा करो. बाकी मेरे हिसाब से जब आपकी परफॉर्मेंसेज या आपका गेम डिस्प्ले जब नजर आता है लोगों को, तो ऑटोमेटिकली आपकी हाइप क्रिएट होती है, आपके लिए बोला जाता है. तो उस चीज को अब्दुल्ला फजल अगर आगे भी उसको इसी तरह से चांसेस मिलें, तो वो उस चीज को कोशिश करे कि खुद अपने एंड से इनिंग को पूरा करके आए, ना कि इनिंग छोड़ के आ जाए. कि दूसरा अगर उसको बोल रहा है तुम छक्के मारो, तो उसको पता है कि मेरी स्ट्रेंथ क्या है. मैं क्रिस गेल नहीं हूँ, मैं एक प्रॉपर बैट्समैन हूँ. तो उसका काम है एक प्रॉपर बैट्समैन की तरह इनिंग को फिनिश करके. अच्छा, रही बात दूसरी जो चांसेस की बात हो रही है, तो उस पर मैं थोड़ा सा आपको एक ब्रीफ कर दूं. अब्दुल्ला फजल खेल रहे हैं जिस फ्रेंचाइज से, उसके कैप्टन मोहम्मद रिजवान है. अभी हमारे एक नए माशाल्लाह ज़बरदस्त टैलेंट लेफ्ट हैंड बैट्समैन ओपनर जो है हमारे नजर आए, मास सदाकत. मोहम्मद रिजवान एंड मास सदाकत आर फ्रॉम द सेम क्लब आई थिंक, राइट. या तो डेफिनेटली और मास सदाकत को पास्ट में, जब मास सदाकत पाकिस्तान 19 वगैरह नहीं खेला था, रिजवान की बड़ी सपोर्ट रही है उसको उस वक्त की, जब वो ग्रास रूट पे था, एकेडमी लेवल पे, क्लब लेवल पे. तो लाइक उसको बहुत ज्यादा उसने केटर किया, उसको सपोर्ट किया, सिखाया, उसकी हेल्प की तो ये चीजों भी में. अच्छी बात है. बहुत अच्छी बात है कि अपने जूनियर्स की सपोर्ट करनी चाहिए और हेल्प करनी चाहिए. ये चीज़ मैंने केपीके में देखी है काफ़ी, कि अपने जूनियर्स को बहुत सपोर्ट करते हैं. तो मास सदाकत एक ऐसा प्लेयर है जो अभी ही रिसेंटली टीम में आया है, तो डेफिनेटली वो चीज़ भी एक मैटर करती है कि उसी के ही ऑल्टरनेट पे अगर दूसरा बंदा आ जाता है और वो ज़्यादा बेहतर नजर आना शुरू हो जाता है, तो डेफिनेटली वो शायद आगे निकल जाएगा. पोजीशन थोड़ी सी उसमें आ सकती और है ये आपकी. शाहजेब, ये पाकिस्तान में इन जनरल एक इशू है कि अगर somebody is connected with a certain player या 2-3 प्लेयर्स के साथ ज़्यादा कनेक्टेड है, तो वो उसी प्लेयर्स को आगे लेकर आने की कोशिश करेंगे. लेकिन टू द डेट्रीमेंट, टू अफेक्ट कि अगर कोई अच्छा और भी प्लेयर आ रहा है वो फिर आगे नहीं आ सकता, या अगर वो उस रीजन का नहीं है. ये मैं सीख रहा हूँ यहाँ पर पाकिस्तान में आके. you have your सिंध, you have पंजाब, you have KPK. तो ये चीज़ आपने तो क्रिकेट का सिस्टम देख लिया यहाँ पर, ये चीज़ क्लियरली होता है. होती है तो बिल्कुल ऐसे.
इसका सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन यही है कि देखें, अब बात वही है कि जब आपको नज़र आ रहा है इस चीज़ का कि यहाँ पे किस तरह का एक लॉबी सिस्टम और इस तरह से थोड़ा-सा अपने लोगों को आगे पुश किया जाता है, तो जब तक ऊपर से न्यूट्रल लोग नहीं आके बैठेंगे, शुरू में बीच में हुआ था, क्रिकेट बोर्ड ने ये चीज़ इम्प्लीमेंट की थी कि डिफरेंट रीजन के डिफरेंट कोचेस ले आए थे। लेट्स से अगर वो लाहौर की टीम है तो वहाँ पे कोई दूसरे रीजन का कोच आ गया, कराची की टीम में दूसरे रीजन का, तो इससे थोड़ा-सा न्यूट्रल करने के लिए इसको किया गया था कि होता है ना कि अपने लोकल कोचेस होते हैं तो वहाँ पे वो फेवरेटिज्म आ जाता है। तो मेरे हिसाब से यही एक सबसे बेस्ट इस वक़्त ऑप्शन है कि हर टीम के अंदर या हर रीजन में ना तो न्यूट्रल कोचेस जो हैं और इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहिए पीछे Neutral से। coaches और influence नहीं होनी चाहिए. I'm going to bring Naseem bhai into the conversation at this point. Naseem bhai, जो शाहजेब अभी बात कर रहे हैं, मैंने सवाल भी जो पूछा है कि ये जो रीजनल वाला फेवरेटिज्म होता है, कह सकते हो फेवरेटिज्म ही है, वो हम इसको इस पाकिस्तान का क्रिकेट इससे आगे कैसे जाएगा? वही जो बात कर रहा था शाहजेब के टॉप ऑफ द सिस्टम में पाकिस्तान क्रिकेट न्यूट्रल रहनी चाहिए, ऐसी होनी चाहिए. बिल्कुल होनी चाहिए. इसकी वजह ये है कि अगर आप न्यूट्रल नहीं होंगे तो फिर आप टैलेंट कैसे लाएंगे, आप मेरिट को कैसे कंटिन्यू करेंगे? पॉसिबल ही नहीं है. अगर आप न्यूट्रल होंगे तो ही इन दो चीजों को आप फॉलो कर सकते हैं. हमारे यहाँ पे चाहे रीजनल की सतह पे आप बात कर ले या हर सतह के ऊपर, पसंद ना पसंद, मेरे फेवरेटिज्म, मेरा बंदा, मेरे क्लब का बंदा, मेरे जोन का बंदा या मेरे शहर का बंदा, ये चीजें निकालनी होंगी दिमाग से. वो कहीं का भी है, अगर वो डिजर्विंग है तो उसको रखना चाहिए. और कासिम, मैं एक बात कहता हूँ कि तमाम रीजन्स को पाकिस्तान अंडर दी अम्ब्रेला ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड एक टैलेंट हंट प्रोग्राम करना चाहिए अबाउट अंडर 14, अंडर 13. कासिम, हमारे यहाँ क्या होता है कि हमारा बच्चा, मेनली बच्चा ना इसी जगह से बाहर हो जाता है क्योंकि इस पे किसी की तवज्जो नहीं है. यहाँ पे कोच रखे हुए आपने ऐसे कि वो अगर कासिम का फोन आ गया, नसीम का फोन आ गया, तो वो उनकी पर्ची जो है वो इन हो गई. पता चला वो जो मेनली जो गरीब का बच्चा जो क्रिकेट खेलता है, जो खेलना चाहता है, जो वो हिम्मत रखता है, जो ग्राउंड के अंदर उसको जान मारनी है अपने आप को तैयार करने के लिए, वो पैसों वालों के बच्चों में बहुत कम है. इतनी एनर्जी नहीं ला पाते वो. फिर वो ए लेवल ओ लेवल करने के बाद और उसके बाद जो है ना वो एमबीए करके जो है वो कहीं जॉब पे लग जाते हैं. मोस्टली बच्चा जो इतना जिगरा लेकर आता है, इतनी मेहनत करने का, इतने एफर्ट करने का, वो मोस्टली जो है वो आपके गरीबों के बच्चे होते हैं या आपके यहाँ किसी पंचर लगाने वाले का बच्चा मिलेगा. आप इंडिया में भी उठा के देखें, पैसों वालों के बच्चे बहुत कम आए. वो रगड़ा जो दरकार होता है आपको इंटरनेशनल सतह पे जाने के लिए, अपनी फिटनेस के लिए, अपनी मेहनत के लिए, वो आमतौर पे माजी में भी आप उठा के देखेंगे. चाहे वसीम अकरम की बात कर ले, वकार यूनुस की बात कर ले, शोएब अख्तर की बात कर ले, ये किसी बड़े घराने से नहीं आए. और बड़े घराने के जो प्लेयर हैं आप अगर देखेंगे तो उनकी क्रिकेट बहुत वो एक्सेप्शनली रहे कि इमरान खान और माजिद खान थोड़े मिडिल क्लास फैमिली से आ गए थे तो उन्होंने बड़ी क्रिकेट खेल ली. वरना मिडिल क्लास घराने से आने वाले प्लेयर जो है वो मिडिल क्लास का तो चलो फिर भी बन जाता है, अपर का बहुत एक रेयर चांस होता है कि कोई बच्चा इतनी मेहनत कर जाए, उसका जुनून अलहदा हो. लेकिन ये शान जुनून, मसूद, ये शान जोश, मसूद ये is- पैशन शान मसूद एक एग्जांपल, शान मसूद एक एग्जांपल इसमें हो एग्जाम्पल सकता है. है. लेकिन आपकी उसने बात मेहनत की, नसीम उसके भाई, अंदर था. आप थोड़ा वक्त शॉर्ट है, लेकिन आपके जो बातें आप कर रहे हो बिल्कुल सही कह रहे हो. जो किड्स कम फ्रॉम अ टफर बैकग्राउंड, उनके अंदर वो और मेहनत होगा क्योंकि उनको मालूम है कि वो उनके पास प्रिविलेज कासिम भाई नहीं है. 14 साल की उम्र में, कासिम भाई 14 साल की उम्र में बच्चा बाहर हो जाता है. उसके बाद उसका बाप कह लो यार पंचर लगा बैठ के, बेटा ये क्रिकेट अपने बस की बात नहीं है, इतना महंगा सामान कहाँ से लाएंगे. 14 साल की उम्र में वो बच्चा जो दर्जी की दुकान में काम करता था, उसका बाप कहता है बेटा आके मेरा हाथ बैठा, छोड़ ये क्रिकेट में कुछ नहीं रखा. हमारा मेन टैलेंट बाहर हो गया 14 साल की उम्र में, वेरी सैड, जिसने वेरी रगड़ा सैड खाना था, that Pakistan जिसने cricket बनना था. is और missing वहां पे out. कासिम जैसा आदमी होना चाहिए, कासिम जैसा आदमी होना चाहिए अच्छा. वहां पे उस अंडर 14 पे, कि जिसके कोई स्टेक्स ना हो, जिसके कोई जान पहचान ना हो, जिसकी कोई जो है वो कोई सोर्स नहीं होगा, क्योंकि वो कहेगा कि यार मुझे काम दिया, मेरे बच्चे तो बैठे हुए स्कॉटलैंड में,
तो मैं तो जो काम करके जाऊंगा वो मैं पाकिस्तानी हूँ, पाकिस्तानी मेरे वालिद हैं, वो पाकिस्तान में रहे, तो मैं यहाँ के लिए कोई काम करके जाऊंगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कासिम ही हो, लेकिन कासिम जैसा आदमी अंडर 14 पे चाहिए कि जिसके अपने कोई मुफाद ना हो, जिसके अपना कोई जो है वो कोई क्राइटेरिया ना हो कि मैं इसको No सेलेक्ट link, करा दूंगा, इसको बाहर करा no link at all. It should be No link. neutral, totally judging talent based on what you see, and it be fair and equal. That's all we have time for today. काफी ज़्यादा in-depth बातें हमने किया है on the PSL, on the development of Pakistan cricket. क्या होनी चाहिए कि ये रीजनल वाला फेवरेटिज्म ना चले और एक न्यूट्रल सिस्टम चले जिसमें सबका टैलेंट उसमें कंसिडर हो सकता है. डजंट मैटर वेयर यू फ्रॉम, अगर आप गुड इनफ हो आप आगे आ सकते हो. तो ये अगर पाकिस्तान क्रिकेट का सिस्टम बन जाएगा फ्रॉम द टॉप डाउन, तो ये पाकिस्तान क्रिकेट की बेहतरी हो जाएगा. वी होप यू एंजॉयड टुडेज शो, वी होप यू एंजॉय द मैच दिस इवनिंग. हम कल आपके साथ वो डिस्कस करेंगे एवरी डे एट 3 p.m. लाइव ऑन BTV एंड माइको. Until tomorrow, Allah Hafiz.